किशनपुर गांव के पास शिव मंदिर में शिवन्या अपने इच्छाधारी नाग नागिन माता पिता के साथ रहती थी। एक दिन गांव के कुछ जवान लड़के उसके माता पिता को मार देते हैं। जब शिवन्या अपने माता पिता को मृत हालत में देखती है तो वह यह प्रतिज्ञा लेती है कि माँ, पिताजी, आपको जिसने भी मारा है वो मैं तो नहीं जानती, गांव के सारे जवान लड़कों को मार के मैं आपकी मौत का बदला लूंगी। धीरे धीरे समय बीतता गया। इच्छाधारी नागिन शिवन्या ने पूरे गांव पर अपना कहर बरसा रखा था। वह गांव के जवान लड़कों को उठा लेती थी और उनका सारा खून पीकर उन्हें मारकर फेंक देती थी। गांव के सारे लोगों में शिवन्या की दहशत के कारण कोहराम मचा हुआ था। अब गांव का कोई भी जवान लड़का शाम को घर के बाहर नहीं निकलता था। अरे दादी, चलो चलो, सूरज ढल गया है, शाम हो गई है, कहीं नागिन फिर से ना आ जाए। अरे भैया, वैसे तो तुम भी जवान हो। अरे दादी, कहो ना भैया से भाग जाए घर के भीतर, नहीं तो वो नागिन मार डालेगी। भाग बेटा भाग, पता नहीं उस नागिन का कब कहाँ आ जाए। कुछ ही देर बाद इच्छाधारी नागिन शिवन्या गांव में प्रकट हो जाती है। अच्छा बेटा, तूने मेरा शिकार भगा दिया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। अब तो सबसे पहले मैं तेरा ही खून पीऊंगी। गांव में शाम हो गई थी और सूरज ढल गया था। गांव का हरिया अपने घर की तरफ जल्दी जल्दी जाने लगा। तभी इच्छाधारी नागिन वहां प्रकट हो जाती है। उसे देख हरिया के तो पसीने छूट जाते हैं। शिवन्या धीरे धीरे हरिया के पास आने लगती है और उसका सारा खून पीकर उसे मारकर फेंक देती है। शिवन्या गांव के सभी जवान लड़के और बच्चों को मार रही थी, जिसको लेकर सरपंच बहुत चिंतित थे। जिस तरह से वो नागिन हमारे गांव के सभी जवानों को मारे डाल रही है, अगर इसी तरह ही चलता रहा तो एक दिन हमारा सारा गांव खत्म हो जाएगा और हमारे गांव में फिर दिया जलाने वाला भी कोई नहीं बचेगा। सही कहते हो सरपंच जी, पता नहीं अगर इस नागिन का कोई समाधान नहीं ढूंढा गया तो फिर भगवान ही जाने कि हमारे गांव का क्या होगा। तभी वहां गांव का ही लड़का सोहन आ जाता है और सरपंच से कहने लगता है कि काका, आप लोग चिंता ना करें, नागिन से छुटकारा पाने के लिए उपाय है मेरे पास। हाँ हाँ बेटा, बताओ क्या उपाय है तेरे पास जिससे हम नागिन से छुटकारा पा सकें। बस हमें इस नागिन से छुटकारा मिल जाए और हमारा गांव बच जाए। मेरा एक दोस्त है जो सांपों से जहर निकालने का काम करता है और उसी जहर को वो बोतलों में भर लेता है। मैं चाहता हूँ कि मैं उस बोतल में भरा हुआ सांपों का जहर पीकर मैं उस नागिन के पास जाऊं और जब वो नागिन मेरा खून पिएगी तो मेरे अंदर का सारा जहर उसके पेट में चला जाएगा और वो मर जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, उस नागिन को मारने के लिए तुम अपनी जान क्यों देना चाहते हो? काका, मरना तो एक दिन सबको है और वैसे भी वो नागिन एक ना एक दिन तो मुझे मार ही देगी, तो क्यों ना मैं उस नागिन को इसी उपाय से मार दूं। ठीक है बेटा, अगर तुम्हारे इस उपाय से वह नागिन मर जाएगी और पूरा इस गांव संकट से बच जाएगा तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी मदद के लिए मैं रामलाल को तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। और फिर सोहन और रामलाल वहां से चले जाते हैं। सोहन शाम को नदी के किनारे बैठकर इच्छाधारी नागिन का इंतजार करने लगता है और रामलाल गांव के एक आदमी के साथ सोहन पर नजर रखता है। तभी इच्छाधारी नागिन शिवन्या वहां आ जाती है। कौन हो तुम? अकेले यहाँ शाम को बैठे तुम्हें डर नहीं लगता? अजीब बात है, शाम को कोई युवक मुझे नजर नहीं आता यहाँ पे। हाँ वो तो है, पर मैं तुम्हें देखना चाहता था। तुम तो बहुत सुंदर हो, पर तुम लोगों का खून क्यों पीती हो? तुम जैसी सुंदरी को ये सब शोभा नहीं देता है। अच्छा, मुझे क्या शोभा देता है और क्या नहीं, मुझे मत सिखाओ और चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। तुम मुझे मारना चाहती हो तो ठीक है, तुम जैसी सुंदरी के हाथों मरना मुझे मंजूर है। इतना कहकर वह नागिन के साथ उसके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर नागिन उसे मारने के लिए अपनी गुफा के अंदर लेकर चली जाती है। रामलाल और उसका साथी नागिन का पीछा करते करते गुफा तक पहुंच जाते हैं। मरने
मरने से पहले कोई आखिरी ख्वाहिश बताओ अपनी। तुम इतनी सुंदर हो तो बताओ, तुम लोगों का खून क्यों पीती हो? तुम लोगों को मारना छोड़ क्यों नहीं देती हो? तुम्हारे कारण कितने सारे जवान लड़के मारे गए हैं। मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं मरने से पहले एक गिलास पानी पी लूं, तो मैं तुम्हारे हाथों से पानी पीना चाहता हूँ। ठीक है, तुम यहीं बैठो और मैं पानी लेकर आती हूँ। नागिन सोहन के लिए पानी लेकर आती है और चुपके से सोहन उस पानी में जहर मिलाकर पी डालता है और सांपों का सारा जहर उसके शरीर में फैल जाता है। हाँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। वैसे भी तुम तो मुझे मार ही दोगी, तो मैं सो जाता हूँ, तब तुम मेरा खून पीना, तब मुझे कम तकलीफ होगी। इतना कहने के बाद सोहन सोने चला जाता है और वह बिस्तर पर सो जाता है। नागिन जब सोहन के पास जाती है तो देखती है कि उसका सारा शरीर नीला पड़ चुका है। तब वह जान जाती है कि सोहन ने सांपों का जहर पी लिया है और वह मर चुका है। अरे ये क्या, नागिन को पता चल गया है कि सोहन ने सांपों का जहर पी लिया है। अब वो उसका खून नहीं पिएगी और वो हमें भी नहीं छोड़ेगी। इससे पहले नागिन हमें मार दे, गुफा में आग लगा दो। रामलाल अपने साथी के साथ गुफा को पत्थर से बंद कर देता है और पूरी गुफा में आग लगा देता है। नागिन जब देखती है कि सोहन ने जहर पी लिया है और वह मर गया है तो वह फूट फूट कर रोने लगती है। मुझे माफ कर दो, मैं अपने बदले की आग में एक बुरी इंसान बन चुकी थी। मैं तुमसे प्रेम करने लगी थी। तुमने मुझसे गांव वालों की रक्षा करने के लिए अपनी जान दे दी। तुम महान हो, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। अब मैं भी तुम्हारे साथ जल के राख हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। फिर उसी आग में जलकर इच्छाधारी नागिन शिवन्या राख हो जाती है। पूरा गांव उस इच्छाधारी नागिन शिवन्या के डर से अब मुक्त हो गया था। सभी गांव वाले बहुत खुश थे और नाचकर अपनी खुशी मना रहे थे। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं और इसी तरीके की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।